नमस्कार दोस्तों, देखिए सवाल हमारा पहला सवाल है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तौलता है, इसलिए 37.5% लाभ कमाता है। X का मान ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं। दोस्तों, हम मान लेते हैं कि उस दुकानदार ने 100 ग्राम वस्तु 100 रुपया में खरीदा है। ठीक है दोस्तों, 100 ग्राम वस्तु 100 रुपया में उस दुकानदार ने खरीदा है, ऐसा हम मान लेते हैं। दोस्तों, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा इजी के लिए हम ये मान लिए हैं कि उस दुकानदार ने 100 ग्राम वस्तु 100 रुपया में खरीदा है। ठीक है दोस्तों, तो 100 ग्राम वस्तु के लिए उस दुकानदार का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। अब देखिए क्या बोला है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, यानी कि इसका क्रय मूल्य का X% जितना होगा उतना वो उसको लाभ होने का वो दावा करता है। ठीक है दोस्तों, तो 100 का X% कितना होता है? X, यानी कि X रुपया लाभ होने का वो दावा करता है। ठीक है, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी कि विक्रय मूल्य उसका कितना होगा दोस्तों? 100 प्लस X। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या बोला है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है। 100 ग्राम का 20% कितना होता है दोस्तों? 100 ग्राम का 20% 20 ग्राम, यानी कि वो 20 ग्राम वजन कम तोलता है, यानी कि बेचता कितना है? 100 माइनस 20 बराबर 80 ग्राम, यानी कि 80 ग्राम वो वजन का सामान बेचता है। दोस्तों, कितने रुपया में बेचता है दोस्तों? अब ये देख लीजिए, 100 ग्राम का सामान खरीदा है दोस्तों 100 रुपया में, तो 80 ग्राम का सामान वो कितने रुपया में खरीदा होगा दोस्तों? 80 रुपया में खरीदा होगा ना, तो उसका सीपी कितना हो जाएगा? 80 रुपया 80 ग्राम के सामान के लिए। ठीक है, और उसका एसपी कितना है दोस्तों? 100 प्लस X रुपया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सीपी 80 रुपया क्यों हो गया? 100 रुपया क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमको 80 ग्राम से मतलब है दोस्तों, 100 ग्राम से नहीं, क्योंकि वो 80 ग्राम बेच रहा है, 100 ग्राम बेच नहीं रहा है। तो अब देखिए उसको क्या कितना लाभ हुआ है? 37.5%। तो 37.5% किसके बराबर होता है दोस्तों? 3/8 के, यानी कि 8 का 37.5% 3, यानी कि देखिए दोस्तों, अगर क्रय मूल्य 8 यूनिट है तो लाभ कितना होगा दोस्तों? 3 यूनिट, इसलिए विक्रय मूल्य कितना होगा? 11 यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना है? 80 रुपया, यानी कि 8 यूनिट बराबर है 80 के, इसलिए 3 यूनिट 8 यूनिट बराबर है दोस्तों 80 के, इसलिए 1 यूनिट बराबर होगा किसके? 10 के, इसलिए 11 यूनिट किसके बराबर होगा? 110 के। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 110 रुपया। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 110 रुपया, और यहाँ पर कितना है? 100 प्लस X, इसलिए 100, देखिए 100 प्लस X बराबर कितना है? 110, इसलिए X कितना होगा दोस्तों? 10। इसी X का मान हमको निकालना था, यानी कि X का मान कितना होगा दोस्तों? 10, यानी कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। तो हमारा आंसर कितना है दोस्तों? 10। अब देखिए दूसरा सवाल। दोस्तों, दूसरा सवाल क्या है? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है, इसलिए 20% का लाभ कमा लेता है। तो हमको क्या निकालना है? X का मान। तो इस सवाल में भी हम मानते हैं दोस्तों क्या कि उस दुकानदार ने 100 ग्राम वस्तु 100 रुपया में खरीदा है। ठीक है, यानी कि 100 ग्राम वस्तु के लिए उस दुकानदार का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। अब देखिए बोला है कि दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी कि 100 का X% यानी कि X रुपया हानि पर बेचने का वो दावा करता है, यानी कि कितने पर बेचा होगा? 100 माइनस X क्रय मूल्य। देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य में से अगर हम हानि घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यानी कि 100 माइनस X क्या हुआ? उसका विक्रय मूल्य। अब देखिए, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है। 100 ग्राम का 20% 20 ग्राम, और 100 ग्राम माइनस 20 ग्राम यानी कि 80 ग्राम वो बेचता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये देखिए कि 100 ग्राम वो खरीदा है 100 रुपया में, तो 80 ग्राम कितने रुपया में खरीदा होगा? 80 रुपया में। तो 80 रुपया उसका क्रय मूल्य होगा दोस्तों। 80 ग्राम के सामान के लिए हमको
और हमको इसी 80 रुपया से मतलब है, हमको उस 100 रुपया से मतलब है नहीं, क्योंकि 80 ग्राम ही बेच रहा है तो 80 ग्राम का ही ना हम क्रय मूल्य देखेंगे कितना होगा, हम तो 100 ग्राम का क्रय मूल्य देखेंगे नहीं। अब देखिए 80 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया और 100 माइनस एक्स उसका कितना हो गया दोस्तों, विक्रय मूल्य। अब देखिए क्या बोला है, इसलिए 20% लाभ कमाता है, तो 20% के बराबर क्या होगा दोस्तों, 1/5, यानी कि क्रय मूल्य अगर दोस्तों 5 यूनिट है तो लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 यूनिट, इसलिए विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, 6 यूनिट। अब देखिए क्रय मूल्य कितना दिया है, 80 रुपया, तो 5 यूनिट बराबर है 80 के, ठीक है दोस्तों। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 16 के, तो 6 यूनिट किसके बराबर होगा, 96 के, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 96 रुपया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर क्या है, विक्रय मूल्य 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स बराबर है 96 के, इसलिए एक्स बराबर किसके होगा दोस्तों, 4 के। इसी एक्स का हमको मान निकालना था, ठीक है दोस्तों, यानी कि एक्स बराबर 4 हमारा आंसर है। तो एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, ठीक है दोस्तों। इन दोनों सवालों में आपको कहीं भी कुछ दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और ये हमारा बेईमान दुकानदार पर आधारित सवालों का पार्ट 3 है, पार्ट 4 पार्ट 5 भी आएगा, और पार्ट 1 और पार्ट 2 हम बता दिए हैं दोस्तों। धन्यवाद।